प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन रिलेशन इन डायटोमिक लैटिस पार्ट 2। क्योंकि द्विपरमाणुक रेखीय जालक के लिए हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने ओमेगा और के के बीच में हमने डिस्पर्सन रिलेशन हमने ज्ञात की थी उसके अंदर। आज उसके आगे का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो देखो क्या रिलेशन हमने प्राप्त की थी, वो देखिए कि पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने ओमेगा स्क्वायर के लिए ये वाली रिलेशन हमने प्राप्त कर ली थी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर k अपॉन m1 m2 बड़ा ब्रैकेट की पावर 1/2। यह हमने ओमेगा और k के बीच में रिलेशन प्राप्त की थी और इसी को हम डिस्पर्सन रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर के हमें दो मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो एक को हम ओमेगा प्लस से रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरे को हम ओमेगा माइनस से, यानी इसमें से प्लस साइन जो लेंगे तो ओमेगा प्लस, अगर माइनस साइन लेंगे तो उसको हम ओमेगा माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ओमेगा और के बीच में हम एक आलेख ड्रॉ करेंगे और वो आलेख हमें इस प्रकार प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब ये जो वक्र है वो इस प्रकार का ही प्राप्त हो रहा है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे कि ये जो कर्व है वो हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए प्रकाशिक व ध्वनिक शाखाएं, ऑप्टिकल एंड अकॉस्टिक ब्रांचेज। तो जो समीकरण नंबर 16 है उसके लिए के ए के मान के लिए हमें दो आवर्तियां ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस प्राप्त होती हैं। अब इन दोनों आवर्तियों को हम के सापेक्ष आलेख को माइनस पाई अपॉन 2a लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू पाई अपॉन 2a प्रास में प्रदर्शित किया गया है। और ओमेगा प्लस आवर्ती के संगत जो कर्व हमें प्राप्त होता है उसको हम प्रकाशिक शाखा कहते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं। और ओमेगा माइनस के करस्पॉन्ड में जो वक्र हमें प्राप्त होता है उसे अकॉस्टिक ब्रांच या ध्वनिक शाखा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए जब k इक्वल टू 0 हो तो ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होंगी जब k का मान 0 हो। तो जब k इक्वल टू 0 होगा तो साइन स्क्वायर के का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0। तो उससे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये आ जाएगी। समीकरण 16 में k इक्वल टू 0 रखेंगे और उसके लिए साइन स्क्वायर के का मान 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब पहले हम प्लस साइन ले लेते हैं, तो ओमेगा प्लस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस साइन लेंगे तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 बीटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे तो ओमेगा प्लस करेंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट आ गया, ठीक है। और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट 2 बीटा ब्रैकेट 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। अब ओमेगा माइनस का मान ज्ञात करना है तो इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम माइनस साइन लेंगे। तो माइनस साइन लेते क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम राशि हैं, माइनस साइन लेते ही 0 हो जाएगा, यानी ओमेगा माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब k का मान 0 होगा तो ओमेगा प्लस की वैल्यू तो इतनी होगी और ओमेगा माइनस की वैल्यू कितनी होगी 0। अब देखिए k के अल्प मानों के लिए, यानी k के जब मान अल्प हों यानी k टेंड्स टू 0, उस केस में क्या होगा, साइन k इक्वल टू k, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा जब थीटा अल्प होता है,
ठीक है, तो उसी का हमने इस्तेमाल किया, तो साइन के इक्वल टू के हो जाएगा। ये मान समीकरण 16 में रख दीजिए। तो अब हमारे पास देखिए ओमेगा प्लस माइनस स्क्वायर, क्या ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस माइनस हम आगे भी इसमें प्लस साइन लेंगे तो प्लस ओमेगा प्लस हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो ओमेगा माइनस हो जाएगा, या यहाँ भी रख सकते हो जैसा सुटेबल लगे। तो देखिए मान रख दीजिए इसमें, तो साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इस वाले में से मैं m1 प्लस m2 अपॉन m2 का होल स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो बाहर इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा और ये राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, द्विपद प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं और उच्च घातों को हमने नगण्य मान लिया, तो हमारे पास ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल ब्रांच, प्रकाशिक शाखा, तो प्रकाशिक शाखा के लिए हमने प्लस साइन लेना है, तो ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्योंकि k टेंक्स टू जीरो है, k टेंक्स टू जीरो है, तब क्या होगा, के स्क्वायर के जो पद हैं उनको हम नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि के एक स्मॉल राशि है, तो के स्क्वायर करेंगे तो वो और भी स्मॉल राशि हमें प्राप्त होगी। तो हमने क्या किया, के स्क्वायर के जो पद है उसको नगण्य मान लिया, तो नगण्य मानने से ये वाला पद हट जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पद बचेगा, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, या ओमेगा प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो जब k का मान अल्प है तो जो प्रकाशिक शाखा है उसमें ओमेगा प्लस का मान लगभग नियत रहता है, क्योंकि इसमें जो राशि है लगभग सब नियत है। ठीक है, चेंज नहीं होती है। आगे देखिए ध्वनिक शाखा के लिए, ध्वनिक शाखा के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा इधर, और इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस का स्क्वायर इक्वल टू बीटा। अब दोनों में यहाँ से ये वाला पद और यहाँ से ये वाला पद मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल लिया, बीटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, बड़ा ब्रैकेट आ गया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे -1 प्लस 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पद बच जाएगा, तो इसमें भी और हल कर लीजिए तो ये वाला पद आ जाएगा, तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, या ओमेगा माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए अंडर रूट 2 बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ये पद आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा माइनस की, जब के का मान टेंड्स टू जीरो या स्मॉल हो। तो यानी यहाँ से देखिए इक्वेशन से ये तो लगभग कांस्टेंट है, यानी ओमेगा माइनस प्रोपोर्शनल टू के हो गया, अतः ध्वनिक शाखा में के अल्प मानों के लिए ओमेगा माइनस में परिवर्तन रैखिक रूप से होता है। ठीक है, अल्प मान होंगे तो रैखिक रूप से परिवर्तन इसमें हो जाएगा ऐसे। आगे देखिए, जब के प्लस माइनस पाई अपॉन 2a अर्थात प्रथम बिरलुआ जॉन की सीमा पर हो, तो उस केस में देखिए प्रथम बिरलुआ जॉन की सीमा पर होगा तो साइन स्क्वायर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो अब समीकरण 16 से क्या हो जाएगा, ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे हल करेंगे तो देखो यहाँ पर ये m1 स्क्वायर और ये m2 स्क्वायर आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
और इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा ब्रैकेट m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। ये वाला पद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बिल्लो जोन की सीमा पर। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक शाखा की। तो प्रकाशिक शाखा की जब बात करेंगे तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें प्लस साइन लेना है, इक्वल टू, तो ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस बीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। इसको हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 बीटा अपॉन m2, और ओमेगा प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 बीटा अपॉन m2। ठीक है। ध्वनिक शाखा, तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 माइनस बीटा m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। हल कर लीजिए 2 बीटा अपॉन m1, और ओमेगा माइनस हो जाएगा ओमेगा माइनस इक्वल टू √2 बीटा अपॉन m1। तो ब्रिलियन जोन की जो सीमा है उस पर ओमेगा प्लस का मान तो आएगा √2 बीटा अपॉन m2, और ओमेगा माइनस का जो मान प्राप्त हुआ हमें 2 बीटा अपॉन m1। ठीक है। तो इस आधार पर हमें जो है वो कर्व प्राप्त हुआ है। अब उस कर्व के अंदर हमारे पास ये जो कर्व है उसके बीच में हमें एक ये वर्जित आवर्ती अंतराल हमें और प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो देखो प्रथम बिल्लो जोन की सीमा ये रही, जो ध्वनिक शाखा है उसका मान k इक्वल टू 0 पर 0 है, और यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू आई थी, फिर ये लीनियरली थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसे, और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी ब्रिलियन जोन की सीमा पर √2 बीटा अपॉन m1। प्रकाशिक शाखा के लिए इसका मान यहाँ से बढ़ेगा और ब्रिलियन जोन की सीमा पर हो जाएगा √2 बीटा अपॉन m2। ठीक है। अब इसमें जो वर्जित अंतराल आ रहा है उसको देखिए। यदि m1 ग्रेटर देन m2 हो तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ग्रेटर देन ओमेगा माइनस होगा। अतः ओमेगा तथा k के बीच खींचे गए आलेखों से यह प्रेक्षित होता है कि जब k का मान 0 से प्लस माइनस π/2a तक परिवर्तित होता है तब ओमेगा प्लस का मान √2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 से √2 बीटा अपॉन m2 तक, और ओमेगा माइनस का मान 0 से √2 बीटा अपॉन m1 तक परिवर्तित होता है। ठीक है। अतः इन दोनों शाखाओं के बीच आवर्तियों का एक बैंड का अस्तित्व होता है, जो अभी हमने बात की वर्जित ऊर्जा अंतराल का, जिसके लिए समीकरण 16 के हल संभव नहीं है। अर्थात जालक परमाणुओं का इस बैंड में उपस्थित आवर्तियों से कंपन करना संभव नहीं है। यानी जो द्विपरमाणु रेखीय जालक है उसके बीच में जितनी भी आवर्तियाँ आ रही हैं उनसे कंपन नहीं करेगा। इस कारण इस जो बैंड है उसको वर्जित आवर्ती बैंड कहते हैं। यानी इस प्रकार जो द्विपरमाणु रेखीय जालक है एक बैंड वर्जक फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर की भांति कार्य करता है, जिसकी जो चौड़ाई है परमाणुओं के द्रव्यमानों के अनुपात पर निर्भर करती है। ठीक है। यानी जो बैंड है ये, इस बैंड में जितनी भी आवर्ती आ रही उनको वो द्विपरमाणु रेखीय जाल कंपन नहीं करेगा, तो उसका तात्पर्य ये है कि ये जो आवर्तियाँ हैं वो स्टॉप हो गई हैं, और ये जो मान है वो डिपेंड करता है परमाणु के जो द्रव्यमान है उनके अनुपात पर डिपेंड करता है कि ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कितना होगा, कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान पर। अगर यदि दोनों परमाणुओं के द्रव्यमान समान हो जाए, यदि m1 इक्वल टू m2 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर m1 इक्वल टू m2 होगा तो क्या होगा, इन दोनों का मान समान हो जाएगा। इसकी जगह भी मैं m1 कर दूं,
इसका मान भी इतना ही आएगा, इसका मान भी इतना ही आएगा, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेंगे तो ये कर्व ऐसे आ जाएगा और ये कर्व भी ऐसे आ जाएगा। तो ये जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल वो समाप्त हो जाएगा। कौन से केस में? m1 इक्वल टू m2। बाकी सभी केस में ये वर्जित ऊर्जा अंतराल हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।